नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारांनी रॅली काढत विजयी घोषणा दिल्या। वार्डाच्या समस्या या मागील सत्ताधाऱ्यांनी फक्त कागदावरच ठेवल्या, त्याची सोडवणूक मात्र केली नाही। प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये नागरिकांनी सोयीसुविधा तसेच महत्त्वपूर्ण गरजांसाठी आमच्या पॅनलला भरभरून मतदान करावे। आम्ही त्याची परतफेड केल्याशिवाय राहणार नाही। 12 दिवसाला आमच्या प्रभागात पाणी येत नाही, परंतु बाजूच्याच इतर प्रभागांमध्ये मात्र पाण्याची कोणतीही समस्या नाही। मग आमच्या वार्डाशी आमच्या प्रभागाशी असा दुजाभाव का? त्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही नागरिकांशी कटिबद्ध आहोत, असे काँग्रेसचे दिग्गज उमेदवार इब्राहिम भाई पटेल यांनी सांगितले। विरोधकांना आम्ही एकदम तगडे आव्हान देऊ व विजय संपादन करू, असे पटेल यांनी आमच्या पत्रकाराशी बोलताना सांगितले। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब, पंजाब, वोट वोट पंजाब। एक नंबर बटन, दो नंबर बटन, और आप हमारे साथ जो उम्मीद करते हैं वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब, वोट वोट पंजाब। जनरल इलेक्शन 2026 के प्रभाग क्रमांक 12 के आदिल अजीज उम्मीदवार औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल इलेक्शन 2026 के और प्रभाग क्रमांक 12 के हरदिल अजीज उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के इब्राहिम भैया पटेल साहब, अशफाक खान साहब, एडवोकेट अल्फिया खान, डॉक्टर फिरदौस फातिमा खान यहाँ से जो तो चुनावी इंतखाबात लड़ रही है। आपने देखा होगा कि अभी जो रैली निकाली गई उसमें तमाम हमारे वोटर्स भाई थे और उन्होंने जिस तरीके से जोश और खरोश को बताया, ये इस बात की दलील है कि ये आने वाला वक्त इस कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो है तो उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। इसकी ये दलील है, इसकी ये पहचान है। मैं तमाम जितने भी लोग यहाँ पर रैली में शरीक हुए थे, जो हजारों की तादाद में थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाली 15 तारीख को कांग्रेस के सामने का पंजा निशानी का बटन दबाकर भारी अक्सरियत से चारों उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे, ऐसा मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज इस रैली के अंदर लोगों के अंदर बहुत जोश देखा गया है और जो तो हरा कलर का गुलाल भी जो किया गया है। क्या अभी ये जीत का ऐलान है? क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से रैली के अंदर लोगों के जो जज्बात उभर के आए थे और जिस तरीके से नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, हमारी माएँ बहनें जिस तरीके से हमको दुआ दे रही है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। आपके प्रभाग में बहुत दिनों से बहुत सारी समस्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है नागरिकों को। आप अगर सत्ता में जाते हैं तो क्या परिवर्तन करेंगे? पहले हम सत्ता में जाएंगे तो सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और आरोग्य के ऊपर जो है तो हम ध्यान देंगे। वाटर, गटर, मीटर तो ये आम समस्या होती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है, इससे उठकर जो है तो हम काम करेंगे। मेरा नाम रमजानी खान है। यहाँ पर मेरे बाजू इब्राहिम भैया पटेल साहब बैठे हैं, हमारे पैनल प्रमुख जमील खान साहब बैठे हैं, इधर उम्मीदवार डॉक्टर फिरदौस फातिमा खान बैठी है और एक हमारी जो उम्मीदवार एडवोकेट अल्फिया खान बैठी है और तमाम ये हमारे जो जिम्मेदार आपको दिख रहे हैं। और हमारे और एक जो है तो युवा उम्मीदवार जो है तो अशफाक खान साहब जो है तो इधर बैठे, उनको भी लो आप।
ने अभी बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे को ये सवाल बहुत पसंद आया कि 10 साल में आपको यहाँ सिर्फ मसाइल नजर आए, तो वो ये है कि 10 साल जो सत्ता में थे वो सिर्फ हाथ पे हाथ लेकर बैठे थे, वो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भटका रहे थे। और उन्होंने बढ़िया काम ये किया है कि औरंगाबाद शहर का जो पानी है वो तो बीजेपी वालों को बेच दिया है। अब आजाद चौक के उधर जाके देखो 4 दिन को पानी आता है, और प्रभाग 12 में आप देखेंगे तो 12 दिन को पानी आता है। और आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल हर साल महिला बाल कल्याण का बजट 5 करोड़ रहता है, तो 10 साल में मुझे बताओ आप कि 50 करोड़ बजट से महिलाओं के लिए क्या काम किए गए और बच्चों के लिए क्या काम किए गए। महिलाओं के लिए महिला बाल कल्याण से हर साल 5 सिलाई मशीन मिलती थी। या तो उनको ये मालूमात ही नहीं थी, या तो फिर ये सब कुछ अपने घर में रखकर ये सब कुछ खा गए, क्योंकि ये इनकी हाजमे की मशीन इतनी तगड़ी है कि ये लाखों से पैसे क्या है खा जा रहे। और ये उम्मीदवार ऐसे है कि इन्होंने हमारा पानी 25-25 लाख में बेचकर हैदराबाद को ये शहर को चले गए थे। अगर आपको गलत लग रहा है तो इनसे जाके भी आप पूछ सकते हैं। और एमएलसी का वोट ये कहते हैं कि ये है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये है तो एमएलसी में वोट अंबादास दानवे को देते, वो भी 3-3 लाख रुपए लेकर। और इस सवाल का जवाब भी आप उनसे पूछ लीजिए जाके। आप अगर कॉर्पोरेशन में जाते हैं तो नागरिकों की समस्या कैसे हल करेंगे? मैं नागरिकों की समस्या इसलिए हल करूंगी, मेरे बाजू अल्फिया एडवोकेट है और मैं है, हम दो यहाँ के महिला उम्मीदवार है, और अशफाक हमारा भाई अशफाक और इब्राहिम भैया पटेल ये हमारे पुरुष ओपन के उम्मीदवार है। अब देखा जा रहा है कि औरंगाबाद शहर में आप सब जगह ढूंढ के आ जाओ, जो महिलाएं खड़ी की जा रही है तो उनको घर में रखा जा रहा है, और वोट मांगने के लिए उनके पति, उनके शौहर, उनके ससुरे ये घर से निकले। मैं आवाम को पूछना चाहती हूँ, आप वोट वो महिला उम्मीदवारों को दे रहे हैं या उनके ससुरों को दे रहे हैं? क्योंकि सभागृह के अंदर आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ महिला उम्मीदवारों को एंट्री होती है, उनके ससुरों को तो बिल्कुल नहीं होती, उनके शौहर को भी नहीं होती, उनके बेटे को भी नहीं होती और उनके अब्बा को भी नहीं होती। खासतौर आप महिला उम्मीदवार है, महिलाओं के लिए क्या करोगे? मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने जिक्र किया है, मैं पहले भी नगर सेवक रह चुकी हूँ 2010 में, और मैं महिला बाल कल्याण की 5 साल मेंबर रह चुकी हूँ। तो महिला बाल कल्याण के जरिए मैं आवाम पूरी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करूंगी, और उस कारपोरेशन से उनको जोड़कर अगर कोई महिला सिलाई करती है तो उसके लिए मैं सिलाई सेंटर भी खोल कर दूंगी, और छोटे छोटे कारखाने कपड़े सीने के हम महिलाओं को खोल कर देंगे। हमारा तमाम का फोकस है तो महिलाओं का, महिला रोजगार पे है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रमजान के महीने भी हमारे वार्ड नंबर 12 की महिलाएं रिक्शे में बैठ के नारेगांव को काम को जा रही है। तो हम ये करेंगे कि उनके लिए काम घर पर लेके आएंगे। दूसरा हमारा ये है कि कुछ बोंगे उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम उर्दू स्कूल यहाँ पे खोलेंगे। अरे भाई साहब, तुम ही स्कूल को नहीं गए तो तुम स्कूल क्या खोलेंगे? स्कूल तो फिरदौस फातिमा ने 2010 में खोल दिए थे। अब मैं ये कहती हूँ, मैं उर्दू स्कूल हमारे पास बहुत अच्छे हैं, और हम है तो उसका ड्रॉप आउट कम कर रहे हैं। और अगर मैं जीत के आती हूँ, ये तमाम उम्मीदवार जीत के आते हैं, तो हम सीबीएसई स्कूल यहाँ पर हम खोलेंगे। हमारे बच्चों के फ्यूचर पे हम ध्यान देंगे, हमारे बच्चों की फेलोशिप, स्कॉलरशिप शुरू करेंगे, और भी बहुत कुछ काम है जो हम कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज के जरिए महिलाओं को हम घर में रोजगार देंगे, और बच्चों पे, महिलाओं पे खास फोकस करेंगे। हमारे जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं इनके लिए हम एक है तो लाइब्रेरी खोलेंगे, और एक महिला लाइब्रेरी भी खोलेंगे, जहाँ बैठ कर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अखबार पढ़ सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे मैदानों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, प्रभाग नंबर 12 में यहाँ पे जसवंतपुरा में बहुत बड़ी कारपोरेशन की जगह है, जो कई हमारे आबा अजदाद ने कारपोरेशन को दी थी। इंशाअल्लाह हम वहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाएंगे, और बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा पार्क बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा रमजानी खान, एक्स कॉर्पोरेटर एंड सोशल वर्कर। आप नौजवान के लिए आप क्या करेंगे? जैसा नौजवान आज नशे के अंदर जो लग चुकी है लोगों को, उसके लिए क्या करेंगे और उसके रोजगार के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने जो बात कही कि नशे के लिए हम ऑलरेडी, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, 10 सालों का मेरा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, तो उसके अंदर नशा मुक्त अभियान जो हम पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ ऑलरेडी पहले से ये काम हम कर रहे हैं, और इसके अंदर सुधारने का काम, नौजवानों को जो है सही रास्ते पर लाने का काम हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। ऑलरेडी हमने कई लोगों के नशों की लत छुड़ा चुकी है, और उनको हम सारी चीज़ें, दवाखाने से लेकर, कपड़े से लेकर, खाने से लेकर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे भी हम इंशाल्लाह, ये हमारा पैनल जीत कर आने के बाद हम इसके बारे में एक हॉस्पिटल जो है नशा मुक्त अभियान का, जो हमारा एक नशा छुड़ाने का जो केंद्र रहता है, वो इंशाल्लाह यहाँ पर खोलने की पूरी कोशिश करेंगे, और सारी सुविधाएं हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात डेवलपमेंट की, तो हमारे वार्ड में 10 सालों में कोई नगर सेवक ने कोई काम नहीं किया, सिवाय जो तो हमारे वालिद के,
हमारी वालदा के, जो हमारे वालदा के टाइम में हमने जितना डेवलपमेंट किया था उतना ही काम कब्रस्तान का, अरफात कब्रस्तान का, उसके अलावा हॉल का, शादी खाने का, उसके अलावा जितने रोड के ड्रेनेज लाइन की जितने समस्याएं थी वो सारे हमने, और उसके बाद मैंने इसको जो है तो इसके आगे क्या करेंगे उसको, इसके आगे मैंने सारी चीज़ों को जो है तो हैंडल किया और सारी चीज़ें हमारे वार्ड के अंदर प्रोवाइड की, और आगे भी इंशाल्लाह हम पूरे काम करने की वादे की पूरी कोशिश करेंगे। पूरे वादे आपके साथ जितने हम करने वाले हैं सारे इस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह।